Hello students, let's we go further. Our next topic, that is problems faced by Indian market researchers, right? जो रिसर्च वर्क करते हैं, मीन्स जो हमारा हम लोग अभी सीख रहे हैं कि जो प्राइमरी डेटा है, राइट ना, वो गैदर करते हैं, राइट ना, सर्वे करके, तो उसमें कौन से वो जो सर्वेयर्स है वो प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, राइट, फॉर देयर रिसर्च. फर्स्ट वन, दैट इज heterogeneity of the country. We know that India is a big country, right ना. हम लोग देखे इंडिया का रीजन, इंडिया का एरिया बहुत बड़ा है, राइट ना. आप लोग देखेंगे स्टेट भी बहुत सारे डिफरेंट मीन्स स्टेट्स है, वेराइटीज ऑफ स्टेट्स इज ऑल्सो अवेलेबल, मीन्स एरिया बहुत बड़ा है. तो इसीलिए वहां पर जो पूरा जो सर्वे करना है, जो इंफॉर्मेशन गैदर करना है, उसमें डिफिकल्टीज अराइज हो सकती है. कंट्री भी बहुत बड़ी है, तो कहाँ से लेने जाएंगे हम लोग पर्सन्स, राइट ना. कोई पर्टिकुलर स्टेट का भी करना हो तो स्टेट भी बहुत बड़े बड़े हैं, राइट ना. तो उसमें जो रिसर्च वर्क करना है, जो सर्वे करना है, उसमें उन लोगों को प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं ड्यू टू व्हाट, हेट्रोजिनिटी. एरिया बहुत बड़ा है इसीलिए, राइट. डेमोग्राफिक एरिया बहुत बड़ा है इसीलिए. नेक्स्ट वन, दैट इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेजेस, राइट. अभी इंडिया में देखा जाए तो बहुत सारे लैंग्वेजेस है, राइट ना. तो वो लैंग्वेजेस की वजह से भी प्रॉपर रिसर्च वर्क नहीं हो सकता, क्योंकि सपोज हम लोग बनाए, सपोज कुछ क्वेश्चनर बनाए या तो किसी के साथ कम्युनिकेशन करना है, तो जो लैंग्वेज में जो पर्सन होगा उसी लैंग्वेज में उसके साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, तो ही वो प्रॉपर आंसर दे पाएगा, अदरवाइज नहीं. तो उस टाइप के पर्सन हमें फिर फाइंड करने होंगे, राइट ना. किसी पर्टिकुलर स्टेट में गए तो वहां की लैंग्वेज के पर्सन फाइंड करने पड़ेंगे, फिर वही लोग उसका इंफॉर्मेशन सर्वे कर सकते हैं, ऐसा, राइट ना. तो वो डिफरेंट लैंग्वेजेस इन डिफरेंट स्टेट्स, इन डिफरेंट रीजन, डिफरेंट एरियाज, राइट ना. तो दैट विल आल्सो क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम्स, राइट. क्योंकि सपोज सबको इंग्लिश तो फेमिलियर नहीं है, सबको हिंदी भी उतना फेमिलियर नहीं है, मीन्स पर्टिकुलर रीजन में वही लैंग्वेजेस उन लोगों को आती होगी, राइट ना, जो वहां पर लोकल में होती होगी, राइट. तो ऐसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेजेस आल्सो क्रिएट सम प्रॉब्लम्स, राइट. नेक्स्ट, थर्ड प्रॉब्लम, दैट इज डिजाइन ऑफ क्वेश्चन, राइट. जब हम लोग क्वेश्चन को डिजाइन कर रहे हैं, इन दैट ऑल्सो वी मे हैव प्रॉब्लम्स, राइट ना. कभी किसी क्वेश्चंस के आप लोग 3 ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं, किसी के 5 कर सकते हैं, किसी के 7 कर सकते हैं. ऐसे डिफरेंट पॉइंट्स के बेस पर पॉइंट स्केल्स यूज कर सकते हैं कि सपोज किसी में 3 पॉइंट्स आ सकते हैं, 5 पॉइंट, 7 पॉइंट्स, ऐसे पार्ट कर सकते हैं ना, राइट ना. कि सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, हाईली डिससेटिस्फाइड, न्यूट्रल, ऐसे कर सकते. तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं. दूसरी चीज, सपोज आप लोग जो क्वेश्चन है, राइट ना, जो क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, तो उसमें कई बार सभी के लिए ऑप्शंस ना भी मिले, तो उस टाइम पर आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन फ्रेम करने पड़ेंगे. किसी लैंग्वेज में सभी का ट्रांसलेशन नहीं भी पॉसिबल हो सकता है, राइट. तो कहने का मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चनर जो डिजाइन करने हैं, राइट ना, उसमें भी प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं. सपोज आपका जो रिसर्च वर्क है वो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोगों के लिए है, तो आपको हर एक टाइप की लैंग्वेज की क्वेश्चन फ्रेम करनी पड़ेगी. तो उसमें माइट भी पॉसिबल कि हर एक में ट्रांसलेट करना, हर एक में प्रिपेयर करना, दैट विल डिफिकल्ट. उसमें सेम करना भी मुसीबत, मीन्स प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं. तो दिस इज ऑल्सो वन problem faced by what, Indian market researcher. So these are the 3 problems faced by Indian market researcher. First one, heterogeneity, demographic area large है, multiplicity of languages, and third one, that is design of question, right. Question डिजाइन करने में भी problems face करने पड़ सकते हैं. तो this is up to what, primary data. Now there is another part of information, that is what, secondary information, right. Now secondary information is what, that is that information is gathered in some other context. वो जो इंफॉर्मेशन होगी वो ऑलरेडी किसी और ने किसी और कंटेक्स्ट के लिए गैदर की होगी, वो ऑलरेडी अवेलेबल होगी. दैट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड व्हाट, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन. वो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं किसी और पर्पस के लिए, उन लोगों का कोई पर्पस होगा, उस पर्पस के लिए उन लोगों ने ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन गैदर की है, वो रेडीमेड अवेलेबल है, डायरेक्टली हम लोग उसको ले लेंगे. तो दैट इंफॉर्मेशन इज अवर व्हाट, secondary information. That is not a primary information. Primary information one
मीन्स फर्स्ट टाइम वी आर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी इन्फॉर्मेशन। बट किसी ऑलरेडी किसी ने गैदर की और उसको डायरेक्टली हम लोग ले रहे थे, दैट इज व्हाट सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, जो किसी और पर्पस के लिए यहाँ पर गैदर की होगी। सपोज ऐसा सोच लो कि कंपनी की बैलेंस शीट है, राइट, तो कंपनी वालों ने बनाई है, राइट, बट मैं मेरे प्रोजेक्ट वर्क में उसका यूज कर रहा हूं, तो दैट डेटा इज व्हाट सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन मेरे लिए क्या है, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। मैं तो डायरेक्टली कंपनी की बैलेंस शीट ले रहा हूं, वो मेरे लिए सेकेंडरी, वो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो दैट इज व्हाट सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। नाउ इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज जनरल सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, राइट, सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। देयर आर लॉट्स ऑफ सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज, राइट। अभी वन बाय वन हम लोग देखते जाएंगे। फर्स्ट वन दैट इज सेंसस ऑफ इंडिया। अभी ये जो सब है उसमें काफी आपको याद रखना पड़ेगा, काफी सारे टर्म्स है, काफी सारे वर्डिंग है, वो याद रखने पड़ेंगे, तब जाके ये सब याद रहेगा, राइट। बहुत सारे उसमें से आप लोगों को जितना हो सके उतना ज्यादा याद रखने के लिए एफर्ट देना, राइट। अब सेंसस ऑफ इंडिया, राइट, ये जो है दैट विल इश्यू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको इश्यू करता है, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑन पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउस होल्ड साइज, कंपोजिशंस एंड मैप्स, राइट। ये सब डिटेल्स कहां से मिलती है, सेंसस ऑफ इंडिया से मिलती है, राइट। सेकेंड थिंग दैट इज सेकेंड सोर्स दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे रिपोर्ट्स, राइट। तो दिस रिपोर्ट इज इश्यू बाय कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट, वो उसको इश्यू करता है। उसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी, तो इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट्स लाइक पैटर्न ऑफ कंजप्शन, लोग कैसे कंज्यूम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज, राइट, इंडस्ट्रीज वाले कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया ऐसा किया हुआ है, राइट। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन, कितने लोग एक्टिव पॉपुलेशन है, इट मींस इकोनॉमिकली एक्टिव है वो, राइट, तो वो इंफॉर्मेशन यहां से मिलेगी। थर्ड, प्लान रिपोर्ट्स, दिस विल इश्यू बाय प्लानिंग कमीशन, राइट, at the beginning, middle and end of the 5-year plans. There is 5-year plans करके एक टॉपिक आता है, एक फाइनेंशियल टर्म्स आती है ऐसी, और जो 5-year प्लान प्रिपेयर करती है गवर्नमेंट, राइट, और वो 5-year का प्लान मीन्स वो 5 year में क्या होगा, तो बिगिनिंग, मिडल एज वेल एज एट द एंड ऑफ 5 year वो भी प्रिपेयर करते हैं, राइट। उसका प्रपोजल, फिजिकल, फाइनेंशियल टारगेट, वो सब चीजें उसके अंदर अवेलेबल रहती है, राइट। नेक्स्ट वन, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ द इंडियन यूनियन, राइट. This is annual publication of Central Statistical Organization, right? It provides demographic information, estimates of national income, agricultural and industrial statistics. तो आपको नेशनल इनकम जाननी हो तो यहाँ से इंफॉर्मेशन पता चल सकती है, एग्रीकल्चर के लिए इंफॉर्मेशन जाननी हो तो भी यहाँ पर पता चल सकती है। नेक्स्ट फिफ्थ वन दैट इज इंडियन ईयर बुक. This is annual publication of Ministry of Information and Broadcasting, right? And it provides the information on economic and other aspects. ज्यादातर इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ये प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट वन दैट इज स्टैटिस्टिकल ईयर बुक. दिस इज वन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ व्हाट, यूनाइटेड नेशंस, दैट इज यूएन, ऐसा कहते हैं ना, राइट. इट विल प्रोवाइड्स वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स, वर्ल्ड का जो रिकॉर्ड है, मींस पूरे वर्ल्ड में कितना पॉपुलेशन है, कितने डेमोग्राफिक एरिया है, जीडीपी कितना है, राइट ना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग कैसा है, राइट ना, वो सब चीजें यहाँ पर वो प्रोवाइड करेंगे. नेक्स्ट वन, सेवंथ वन दैट इज इकोनॉमिक सर्वे, राइट. दिस इज एनुअल पब्लिकेशन ऑफ व्हाट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये एनुअल पब्लिकेशन है, राइट. इट प्रोवाइड्स द लेटेस्ट डेटा ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, होलसेल प्राइस, कंज्यूमर प्राइस, एक्सपोर्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड नेशनल इनकम. उसके अंदर ये सब इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है. नेक्स्ट वन दैट इज गाइडलाइंस टू इंडस्ट्रीज, राइट. दिस इज वन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वो उसकी यहाँ पर पब्लिकेशंस करती है, राइट, ताकि उसकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन उन लोगों को मिल सके इसके लिए. नेक्स्ट वन, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, राइट. दिस इज एनुअल पब्लिकेशन, मीन साल में एक ही बार पब्लिकेशन होता है, ऑफ द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन.
It provides information of various aspects of industries, that is number of units and state wise distributions, मीन कितने यूनिट्स है कहीं हर एक स्टेट में कितने कितने यूनिट्स है किसके, राइट ना. एवरेज नंबर ऑफ वर्किंग डेज, कितने वर्किंग डेज रहेंगे, एम्प्लॉयमेंट कितना है, मेटल कंजप्शन कितना होता है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स कितने प्रोड्यूस होते हैं, वो सब चीजें यहाँ पर बताई जाएगी. नेक्स्ट वन, एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट विंग, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज. दिस इज ऑल्सो वन एनुअल पब्लिकेशन and it gives a detailed review of what industries under the preview of the wing. It also provides information about the new item manufactured for the first time in India, right? कोई नई आइटम फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस हो रही हो इन इंडिया, तो वो यहाँ पर वो लोग इंफॉर्मेशन उसकी शेयरिंग करते हैं, बताते हैं, राइट. नेक्स्ट वन, टेक्नो इकोनॉमिक सर्विस, राइट. तो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च हैज कंडक्टेड and publish techno-economic survey for various state. मीन्स टेक्नोलॉजी कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, उसका वो लोग सर्वे करते हैं और वो उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट वन, दैट इज इंडस्ट्री पोटेंशियल सर्विस, राइट. तो वो करता है IDBI, मीन्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. कंडक्ट एंड पब्लिश इंडस्ट्रियल पोटेंशियल सर्वे फॉर वेरियस सेवरल बैकवर्ड एरियाज. जो बैकवर्ड एरियाज है उसके लिए IDBI जो है वो उसका सर्वे करता है और उसकी इंफॉर्मेशन पब्लिश करते हैं. नेक्स्ट वन, द स्टॉक एक्सचेंज डायरेक्टरेट. स्टॉक एक्सचेंज मींस व्हाट, जिसको हम लोग BSE बोलते हैं, राइट ना. तो वो पब्लिश कौन करता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. इट प्रोवाइड्स अ 10-year पिक्चर ऑफ परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ऑल लिस्टेड कंपनीज. मीन्स शेयर मार्केट के अंदर जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है उसके पास्ट के 10 years के उसमें कैसा उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, उसका पूरा डेटा उसको देखने को मिल सकता है, ताकि लोगों को आइडिया आ सके कि हाँ कौन सी इंडस्ट्री, कौन सी कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है वो. नेक्स्ट वन, दैट इज मंथली स्टडीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज, राइट. दैट इज मंथली पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट प्रोवाइड्स ऑल इंडिया डेटा ऑन प्रोडक्शन, नंबर ऑफ यूनिट्स इंस्टॉल, कैपेसिटी, स्टॉक लेवल. ज्यादातर केसेस में इसमें कहने का मतलब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमारा है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर वो लोग प्रोवाइड करेंगे, राइट. देयर आर अदर सोर्सेज आल्सो दैट वी हैव टू सी इन नेक्स्ट लेक्चर.